नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं बबीता और आज हम बात करेंगे एमएस धोनी के मिशन 2023 की। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विराट कोहली के लिए क्या रेस्ट बेस्ट हो सकता है। एमएस धोनी की भी कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि एमएस धोनी का मिशन 2023 क्या है। देखिए इस रिपोर्ट। धोनी ने नहीं मानी हार, अगले सीजन भरेंगे हुंकार। माही ने ठानी खिताब के साथ खत्म करेंगे कहानी। धोनी का मिशन 2023 बाजी मारेगी चेन्नई। एमएस धोनी क्रिकेट की दुनिया का बाजीगर। ये वो नाम है जो गिरकर उठना और हार कर जीतना अच्छे से जानता है, जिसकी कप्तानी पर संदेह विपक्षी टीम की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। धोनी बेशक इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है और अगले सीजन हुंकार भरने की तैयारी कर ली है। धोनी पहले इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि वो अगले सीजन सीएसके की तरफ से खेलते नजर आएंगे। इससे साफ होता है कि धोनी अपनी टीम और फैंस के लिए एक और खिताब जीतना चाहते हैं। वहीं धोनी बतौर कप्तान और खिलाड़ी अपने आईपीएल करियर का अंत खिताब के साथ करना चाहेंगे। धोनी की कप्तानी में सीएसके 15 साल के आईपीएल इतिहास में 11 बार प्लेऑफ में पहुंची है। सीएसके ने 2010, 2011, 2018 और 2021 4 बार खिताब अपने नाम किया है। वहीं चेन्नई की टीम 5 बार रनर अप भी रही है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत के बाद से ही धोनी ने अपनी कप्तानी में हर बार चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचाया, लेकिन 2020 और मौजूदा 2022 सीजन में चेन्नई कुछ नहीं कर पाई। इन दोनों ही सीजन में बॉलिंग टीम की सबसे बड़ी परेशानी रही। बल्लेबाजों ने तो अपना काम किया, लेकिन गेंदबाज संघर्ष करते नजर आए। 2022 में कप्तानी के मुद्दे ने टीम के प्रदर्शन को प्रभावित किया। धोनी ने सीजन की शुरुआत से पहले रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंप दी थी, लेकिन जडेजा कप्तानी का भार संभाल नहीं पाए। उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पड़ा। जडेजा ने शुरुआती 8 मैचों तक कप्तानी संभाली, जिसमें से सीएसके सिर्फ 2 जीत पाई। जडेजा की रिक्वेस्ट के बाद धोनी ने फिर से सीएसके की कप्तानी संभाली और फिर से किस्मत सीएसके पर मेहरबान हो गई। धोनी 9वें मैच में बतौर कप्तान मैदान पर उतरे और टीम ये मैच जीत गई। हालांकि तब तक टीम किस तरह लड़खड़ा चुकी थी ये समझ नहीं पाई और अगले 5 मैचों में से 5 गंवा दिए। धोनी ने आखिर के 6 मैचों में चेन्नई की कप्तानी की, लेकिन वो टीम को केवल 2 ही मैच जिता पाए। ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो धोनी ने बतौर कप्तान 210 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें से 123 जीते हैं और 86 हारे हैं। एक मैच बेनतीजा रहा है। आईपीएल में धोनी का विनिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा 58.85 का है। धोनी ने हालांकि सीजन पूरी कोशिश की, लेकिन टीम परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। धोनी ने कुछ मैचों में बल्ले से अच्छी पारियां खेली, जिसने फैंस में रोमांच भर दिया। विंटेज धोनी की ये झलक देखकर फैंस का भरपूर मनोरंजन हुआ। धोनी ने इस सीजन पहले ही मैच में अर्धशतक जड़ा। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 7 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 38 गेंदों पर 50 रन बनाए। उन्होंने इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8 गेंदों पर 21 और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 6 गेंदों पर 16 रन की तूफानी पारी खेली। धोनी ने इस सीजन खेले 14 मैचों में 123 के स्ट्राइक रेट से 232 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल रहा। धोनी ने अपनी पारियों में से बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें क्रिकेट में बेस्ट फिनिशर कहते हैं। धोनी अगले सीजन और मजबूती के साथ वापसी करना चाहेंगे। अब देखना यह है कि उनका मिशन 2023 सफल होता है या नहीं, और चेन्नई एक और खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहती है या नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया।
तो एम एस धोनी का मिशन 2022 तो कामयाब नहीं रहा, लेकिन 2023 मिशन में क्या महेंद्र सिंह धोनी वापसी करेंगे? क्या चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर से चैंपियन बनाएंगे? क्योंकि इस सीजन डिफेंडिंग चैंपियन थी चेन्नई सुपर किंग्स। धोनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन अपनी टीम को प्लेऑफ में वो नहीं पहुंचा पाए। बबीता, एक तो एज फैक्टर भी होता है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। धोनी ने वादा किया हुआ है चेन्नई के फैंस के साथ कि वो अपना आखिरी मैच चेन्नई में खेलेंगे। क्या आपको लगता है कि 2023 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स एंड एम एस धोनी कमबैक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि धोनी जिस टाइप के प्लेयर है, उसे बोलते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर। राइट। तो मुझे लगता है कि वो उन पे बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि वो इस बार इस सीज़न में जिस हिसाब से खेले हैं, चलो पिछले सीज़न में उनकी इतनी बैटिंग भी नहीं आई, इतना स्कोर भी नहीं किया, बट इस सीज़न में जो जिस हिसाब से खेले हैं और फर्स्ट मैच में हाफ सेंचुरी मारी है, तो उससे उनका मोमेंटम बनता चला गया। और जो परफॉर्मेंस उनकी चेन्नई सुपर किंग्स में है, वो मतलब काफ़ी हद तक काफ़ी प्लेयर्स की नहीं थी इस बार। और जिस टाइप के वो प्लेयर हैं, अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाना जानते हैं, बॉलर से कौन कौन सी सिचुएशन में कैसी कैसी बॉल डलवा सकते हैं, क्योंकि उनको इतना आइडिया है कि कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा पता होता है, कि अपना पता होता है कि क्या खेलना है, पर उनको ये पता है कि अगर वो नॉन स्ट्राइकर खड़े हैं कि सामने वाला बैट्समैन क्या खेलने वाला है और क्या बॉलर भी क्या बॉल डालने वाला है, उनको ये भी पता होता है। तो उनका जो गेम सेंस और जो उनका गेम को देखने का तरीका है, वो बहुत अलग लेवल का है। तो उसकी वजह से ही कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं उनकी। तो वो जो कैलकुलेशंस की वजह से वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो उसकी वजह से एक अच्छे मैच फिनिशर कहलाए जाते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तो वो बड़ी खबर भी आपको हम बता देते हैं। बड़ी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया है, ये जय शाह का कहना है, और जय शाह ने गांगुली के इस्तीफे का खंडन कर दिया है। तो गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया, ये कहना है जय शाह का। जय शाह ने गांगुली के इस्तीफे का खंडन किया है। थोड़ी देर पहले गांगुली ने ट्वीट किया था और नई पारी शुरू करने के संकेत भी दिए थे। सौरव गांगुली का ट्वीट आया था थोड़ी देर पहले, जब उन्होंने कहा था कि नई पारी का वो आगाज करना चाह रहे हैं, नई पारी को शुरू करना चाह रहे हैं। जय शाह ने सौरव गांगुली का ट्वीट आया था, जिससे लोगों ने अंदेशा लगाया था कि वो शायद बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन अब जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि सौरव गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो जय शाह ने खंडन किया है कि सौरव गांगुली ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कह दिया है कि सौरव गांगुली ने अभी कोई इस्तीफा नहीं दिया है। तो सौरव गांगुली कौन सी नई पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्या वो नया करना जा रहे हैं, ये किसी को अभी पता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने फैंस का सपोर्ट मांगा है। और हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सौरव गांगुली का थोड़ी देर पहले ट्वीट आया था, जिससे अंदेशा लग रहा था कि शायद उन्होंने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जय शाह कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। क्या नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं सौरव गांगुली? क्या उनके ट्वीट से हम अर्थ निकालें? ऐसा है, ये तो क्लियर है कि वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ नहीं सकते। वन थिंग वेरी क्लियर, एक जो ये क्लियर है कि अगर दोबारा इलेक्शन जब बीसीसीआई की प्रेसिडेंट की होगी तो ही नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। वो कब इलेक्शन होगी अलग बात है, बट जब भी होगी, ऑलरेडी ही इज ऑन द एक्सटेंडेड पीरियड। और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है उसके मुताबिक ही कैन नॉट कंटेस्ट अगेन। जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो अलग बात है, ये एक बात क्लियर होनी चाहिए जी। अब उन्होंने आईपीएल सक्सेसफुल हो गया, उन्होंने कहा जी अब वो नई पारी खेलना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, 2014 में जब इलेक्शन हो रही थी तो मोदी ने इनको प्रधानमंत्री उसका नहीं बने थे, तो बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने इनको टिकट का ऑफर किया था। और ये ओनली मैन दैट टाइम, ये याद रखिए, 2014 में इनको कहा गया था कि अगर एनडीए या बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो ही विल बी मेड मिनिस्टर। नो अदर मैन वाज ऑफर्ड दैट मच, किसी को नहीं मिला था वो ऑफर जी। ये वेरी क्लियर है, 2014 की बात कर रहा हूँ। होगी दो बात। तीसरी बात ये है,
अब अमित शाह इनसे मिले थे तो शाम को ये उसी शाम को वो ममता बनर्जी से भी मिल के लिए थे। तो अब ये क्या खेलेंगे, ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। देखिए मदर टेरेसा तो है नहीं ये जी। मदर टेरेसा के लिए तो ऐसा तो नहीं है कि फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाएंगे, या ये विवेकानंद भी नहीं है, हार्ड कोर स्पोर्ट्स पर्सन एंड प्रोफेशनल। तो अब उन्होंने इस वक्त उन्होंने ये देख लिया कि इलेक्शन तो दोबारा लड़ नहीं सकते वो। तो जो जैसे आपने कहा वो सही कहा कि रिजाइन नहीं किया, बट उसका जो टर्म जब खत्म होगा तो यू नॉट बी एलिजिबल। तो इससे अच्छा पहले उन्होंने बता दिया कि मैं नई पारी खेलना चाहता हूँ। अब ये पारी कौन सी होगी कि सस्पेंस में डाल दिया है, क्योंकि अगर सस्पेंस में नहीं डालते तो हम डिस्कशन भी नहीं करते। अगर पहले बोलते मैं ये कर रहा हूँ तो ठीक हो जाता। अब वो जब तक सस्पेंस रहेगा वो ही विल डिस्कस। तो आपको मैंने 3 चीजें बता दी, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, 2014 में इनको ऑफर भी हुआ था बीजेपी की तरफ से। और अब जब अमित शाह इनसे मिले थे तो शाम को ममता बनर्जी से मिल लिए थे ये, और ये बाद में फिर कहा था कि शायद इनकी वाइफ को राज्यसभा का नॉमिनेशन दिया जाए। मगर जितनी मुंह उतनी बातें। मगर अब इन्होंने जो ये कह दिया इसका मीन जो इनिंग है बीसीसीआई में इट इज ओवर। अब क्या कर सकते हैं, आईसीसी में जाने से, आईसीसी टू स्मॉल थिंग, बीसीसीआई के पता जो भी आईसीसी में जब भी बीसीसी क्या है अपना आदमी बिठा सकती है, उसमें कोई नहीं, गिवन द पावर एंड पर्स बीसीसीआई। जी हरपाल सर, ये बहुत पहले भी हुआ था कि क्या सौरव गांगुली आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, शायद उनको प्रमोट किया जा सकता है। नहीं, वो बड़ी मामूली चीज है आईसीसी के लिए। आईसीसी तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि आईसीसी वर्चुअली कंट्रोल्ड बाय बीसीसीआई। राइट। अब ये ज्यादा से ज्यादा ये जो उन्होंने कहा जी मैं देश की सेवा या लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अब मदर टेरेसा, मैंने आपको कह दिया मदर टेरेसा या विवेकानंद। बिल्कुल हरपाल सर, ये भी हो सकता है कि शायद डोना गांगुली नहीं बल्कि सौरव गांगुली राज्यसभा में दिखाई दे। ये भी नहीं, अगर दिखाई देखिए एक बात सुना, जब ये दिखाई देंगे फिर राज्यसभा मेंबर नहीं, फिर मिनिस्ट्री भी मिलेगी। क्योंकि जो आज राज्यसभा को तो इनको अगर अभी चाहे तो उससे भी ले सकते थे, ममता बनर्जी से भी ले सकते थे। जो राज्यसभा का मेंबरशिप देर आर सर्टेन इंडिविजुअल, जो कई लोग हैं जो करोड़ों खर्चते हैं, और यहाँ पर ये बंदा है जिसको जब भी चाहे जिससे भी राज्यसभा की टिकट मिल सकती है। और मगर अब यह है कि क्या राज्यसभा की टिकट के साथ मंत्री पद मिलेगा, ये भी है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हरपाल सर, ये देखना होगा क्या सौरव गांगुली का नया मूव होगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल सर। तो हरपाल सिंह बेदी, वरिष्ठ पत्रकार, जिनकी आप बात सुन रहे थे कि सौरव गांगुली ने सस्पेंस तो जरूर कर दिया है कि भैया होगा क्या। लेकिन इस बीच बात विराट कोहली की भी कर लेते हैं। रेस्ट दिया गया विराट कोहली को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए। ये रेस्ट क्या विराट कोहली को बेस्ट बना सकता है, देखिए रिपोर्ट। जो बढ़ाते थे होप वो विराट हुए फ्लॉप, जो मचाता था हल्ला शांत है वो बल्ला। जिनकी फॉर्म कभी नहीं डोली आज बेबस है वो कोहली। जिस बल्लेबाज का बल्ला हल्ला मचाता था, जिसके बल्ले से पानी की तरह निकलते थे रन, आज उसी बल्लेबाज पर उठ रहे हैं प्रश्न। जी हां, हम बात कर रहे हैं रन मशीन विराट कोहली की, जिनका 2022 आईपीएल सीजन इस तरह गुजरा कि वो सवालों के घेरे में आ गए। और ऐसा होना लाजमी था क्योंकि कोहली इस सीजन पूरी तरह फ्लॉप रहे। कोहली ने इस सीजन खेले 16 मैचों में 22.73 की मामूली औसत से सिर्फ 341 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे। पिछले 3 सीजन में 400 से ऊपर रन बनाने वाले कोहली इस बार 341 रन ही बना पाए, और उसमें भी मशक्कत करते दिखे। उन्होंने काफी धीमी पारियां खेली। उनका पूरे सीजन स्ट्राइक रेट 115 का रहा। वो कुछ मैचों में लगातार नाकाम साबित हुए। जिस दिन वो फॉर्म में दिखे तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, और जिस दिन उनकी किस्मत अच्छी रही वो बड़ी पारी नहीं खेल सके। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी लीग मैच में 54 गेंदों पर 73 रन की अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद उन्होंने फैंस में उम्मीदें जगाई। सबको लगा कि विराट फॉर्म में लौट आए हैं, लेकिन फैंस को क्या पता था कि 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। विराट अगले 2 नॉकआउट मैचों में नाकाम हो गए। विराट ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में 2 चौकों के सहारे 24 गेंदों पर 25 रन बनाए, जबकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दूसरे क्वालीफायर में 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर वो आउट हो गए।
विराट पिछले 2 साल से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। उनके बल्ले से शतक निकले लंबा वक्त हो गया है। कोहली ने आखिरी शतक 2019 में जड़ा था। विराट ने इंडिया के लिए खेली आखिरी 5 इंटरनेशनल पारियों में 37.8 की औसत से महज 189 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। विराट की खराब फॉर्म आईपीएल 2022 में भी जारी रही। आईपीएल में पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद विराट अब फैंस और एक्सपर्ट्स के निशाने पर हैं। सभी उन्हें ब्रेक पर जाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं बीसीसीआई ने भी उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आराम दिया है। वो जून में इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम से जुड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या विराट ब्रेक के बाद फॉर्म में लौटेंगे या बल्ले के साथ उनका संघर्ष जारी रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो अगर आपने विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस देखी होंगी आईपीएल में, तो मेरे हिसाब से आईपीएल में उनकी सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी। और अगर पिछले 2 साल भी देखें तो विराट कोहली वाकई मतलब शतक का इंतजार है लेकिन आ नहीं पा रहा। क्या ये रेस्ट जो है, क्योंकि सब कह रहे थे बबीता की रेस्ट चाहिए, विराट कोहली को रेस्ट चाहिए, रवि शास्त्री ने भी कहा कि विराट कोहली को रेस्ट चाहिए, ये रेस्ट उन्हें बेस्ट बना सकता है? रेस्ट मिलने के बाद वापसी करेंगे तो अच्छी रहेगी। देखिए हाँ, बट जिस हिसाब से वो कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उनको रेस्ट दिया गया है तो वो एक कहीं ना कहीं वो उसमें से बेस्ट निकाल के आ सकते हैं। जो आप इतने टाइम से क्रिकेट खेल रहे हो, कई बार ये होता है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आपके माइंड में वो चीज़ फिट इन हो जाती है और आप फिर वही सोचते रहते हो कि क्यों नहीं बन रहे रन या क्यों नहीं हो रहा। अभी वो आए थे, थोड़े से अच्छी फॉर्म में आए थे, लास्ट के 2-3 मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो जिसका मेजॉरिटी ज़्यादा है कि उनकी मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं हुई है इतने ज़्यादा मैचेस में, तो उनके वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा। हो सकता है कि वो रेस्ट करने के बाद फ्रेश माइंड से आए और थोड़ा अपने बेसिक्स पे भी वो ऑफ टाइम पे थोड़ा वर्क करे, तो वो कहीं ना कहीं उनको अगली सीरीज में काम आ सकता है उनके। क्या फॉर्मेट चेंज होने से भी फायदा मिल सकता है? क्योंकि अभी तक आईपीएल में T20 फॉर्मेट खेल रहे थे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज जिसमें उन्होंने रेस्ट लिया है वो भी एक T20 फॉर्मेट है, बट अब जब इंग्लैंड जाएंगे तो वहां टेस्ट मैच खेलेंगे। क्या फॉर्मेट चेंज होने से भी फॉर्म हासिल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि टेस्ट मैच में तो आप अपने मोस्टली ये होता है कि टेस्ट मैच बहुत लंबी गेम होती है, आपके पास बहुत बॉल्स होती हैं, बहुत टाइम होता है आपके पास, और मैं कहती हूँ कि आप अपने बेसिक्स पे जा सकते हो बिल्कुल, कि आप कितना टाइम लेके आपको ग्राउंड में टाइम निकालते हो। जो मैचेस में आप जितना टाइम ऑन द ग्राउंड निकालोगे उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि लंबी गेम है, 5 दिन की गेम है, बहुत टाइम है आपके पास। T20 थोड़ा शॉर्टर फॉर्मेट होता है तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको फटाफट रिएक्शंस देने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच में वो जो खेलेंगे तो ज़रूर अच्छे फ्रेश माइंड से आएंगे, माइंड सेटअप भी चेंज होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और मोस्टली ये होगा कि अपने बेसिक्स पे ही वर्क करके आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल हो सकती है टेस्ट मैच उन्हें जो आने कितना जरूरी हो जाता है एक प्लेयर के लिए कि आप आपके साथ सारा देश जो है, क्रिकेट फैंस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली रन मारे, विराट कोहली रन मारे, और विराट कोहली के बल्ले से उस तरीके से रन नहीं आए जो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। ऐसे में एक रेस्ट में क्या सिर्फ बैटिंग एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है या मेंटल एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे वर्क करना होगा? कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हमें रेस्ट चाहिए, कि थोड़ा क्रिकेट से थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा हमें रेस्ट चाहिए, तो हमारा थोड़ा सा माइंड थोड़ा फ्रेश हो सकता है। क्योंकि अगर आप थोड़े दिन का ब्रेक ले लेते हो, सिर्फ फिटनेस वगैरह पे ही वर्क करते हो, तो आप फिर जो नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आप अपने बेसिक से स्टार्ट करते हो, तो मुझे लगता है कि रेस्ट से भी बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। उनके माइंड में भी जो उनके बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चल रही होंगी कि वो अलग अलग तरीके से आउट हो रहे थे, तो वो शायद थोड़े टाइम के बाद वो उस चीज़ से निकल के बाहर आके, और जब वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो वो एक नई टूर्नामेंट के लिए स्टार्ट करेंगे और नए फॉर्मेट के लिए स्टार्ट करेंगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल उसका फायदा मिल सकता है और शायद भारत को भी उसका फायदा मिले। चलिए खेलों की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज किससे मुलाकात की उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की विजेता भारतीय महिला मुक्केबाजों से मुलाकात की। मोदी ने अपने आवास पर बॉक्सर निखत जरीन, मनीषा मौन और परवीन हुड्डा से मुलाकात करी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल जीत कर आई है निखत जरीन, वो वहां पर आपको नजर आ रही हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने यह माना है कि 5 बार की आईपीएल चैंपियन उनकी टीम के लिए यह खराब सीजन था। रोहित ने कहा कि हम अगले सीजन और मजबूत होकर वापसी करेंगे और जीत के रास्ते तलाशेंगे। वो हालांकि टीम में एकजुटता को लेकर पॉजिटिव दिखे। उन्होंने कहा कि यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि टीम एकजुट रही, सभी ने एक दूसरे का समर्थन किया।
तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा 6 जून से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल प्रसिद्ध का चयन इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इकलौते टेस्ट के लिए हुआ है जो पिछले साल कोरोना के कारण नहीं खेला गया था। लिहाजा जून के दूसरे हफ्ते में प्रसिद्ध टेस्ट टीम के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाले हैं। 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। जून महीने से यूरोप में 2024 वर्ल्ड कप के लिए पहला क्वालिफायर टूर्नामेंट होगा। करीब 2 सालों तक चलने वाले क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स में कुल 6 कॉन्टिनेंट की 8 स्थानों के लिए टीमें भिड़ेंगी और वो वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगी। तो ये एक बड़ा ऐलान आईसीसी की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस वजह से वो अब श्रीलंका के दौरे के पहले हफ्ते तक टीम के साथ मौजूद नहीं रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया दल के साथ जुड़ने से पहले मैकडोनाल्ड 7 दिन के आइसोलेशन को पूरा करेंगे। उनके 8 जून को होने वाले दूसरे T20 से पहले टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है। श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार के बाद मोमिनुल हक ने बांग्लादेश की टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है। अक्टूबर 2019 से बांग्लादेश की टेस्ट टीम को लीड कर रहे मोमिनुल के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर कप्तानी का दबाव पड़ रहा था और इस कारण वो बल्ले से संघर्ष कर रहे थे। मोमिनुल की कप्तानी में बांग्लादेश ने सिर्फ 3 टेस्ट जीते जबकि 12 हारे और 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने 2022 हॉकी एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया है। भारत के लिए 7वें मिनट में राजकुमार पाल ने मैच विनिंग गोल दागा। तो ये थी खेलों की दुनिया भर की खबरें जो हमने आपको बताई और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि विराट कोहली के लिए रेस्ट भी अच्छा रहेगा और एमएस धोनी 2023 के लिए अच्छी तैयारियों के साथ आएंगे। बबीता हमारे साथ जुड़ी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।